So this is a plane mirror, and there is a source of light. Say ये सोर्स ऑफ लाइट थोड़ा टेढ़ा बनाना है, कोई बात नहीं, अभी बना देता हूँ मैं. Okay, so there is a source of light ऐसा, and light rays from it falls on the mirror and it gets reflected on a wall. It gets reflected on a wall. Okay, so there is a wall. There is a wall and it gets reflected on the wall. थोड़ी देर से आ रहे हैं लोग, जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. कोई बात नहीं, मैं ही थोड़े देर से आया. सो ये मिरर, इस पे लाइट फॉल किया एंड यहाँ पे यह वॉल. ओके, सो डिस्टेंस मार्क कर देता हूं. लेट दिस डिस्टेंस बी डी. करेक्ट. अब कहता है कि दिस मिरर rotates at an angular velocity omega. The mirror rotates at angular velocity omega as shown, कि angular velocity omega से rotate करता है. तो कहता है find velocity of spot on the wall. कि जो वॉल पे स्पॉट बना ये वाला, इसकी क्या वेलोसिटी होगी अगर मिरर कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा. मैं वेरिएबल्स में ही डिस्टेंसेस को छोड़ देता हूं. लेट दिस एंगल बी थीटा, दिस ऑल्सो विल बी थीटा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा. मैंने कल भी कहा था प्लेन मिरर्स पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं. आई कांट टेक ऑल ऑफ देम, बट टू एंड अ सिंगल प्लेन मिरर, एक सिंगल प्लेन मिरर के केसेस एंड करते समय ये क्वेश्चन और ले लिया. नाउ विल मूव ऑन टू प्लेन मिरर्स. करेक्ट. तो आप चाहें तो ट्राई करके देखिए. देखिए, लेट दिस एंगल बी अल्फा. तो हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में बना लिया y is equal to d tan alpha, isn't it? ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट y is d tan alpha. Then velocity dy by dt is, d तो फिक्स्ड है, tan alpha का डेरिवेटिव क्या होगा, sec square alpha into d alpha by dt. करेक्ट है, यही आएगा. और इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर एंड डी सेक स्क्वायर ओके अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा कह रहे हैं. ओके, लेट मी सी, देख लेते हैं. और शायद सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अल्फा क्या होगा 90 माइनस थीटा, एंड डी अल्फा बाई डी टी इज माइनस ओमेगा. माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव लेता. एनीवे, साइन डज नॉट मैटर, साइन आप जो भी ले लो. और क्योंकि ये वेलोसिटी किधर होगी, नीचे होगी ना, मिरर ऐसा घूमेगा, तो ये कल का याद कीजिए, मिरर जैसे घूमता था उसी सेंस में घूमता था ये. ओके, तो ये बन गया डी सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा एंड ओमेगा. ऐसा होगा, बोलो बोलो बोलो. सो
dy by dt, और माइनस बाहर हो गया बिकॉज वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, सो वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट इज माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू ओमेगा। बोलिए किसी को डाउट है तो? ओके, नाउ two mirrors. Okay, two mirrors. Say if I have two mirrors placed parallel to each other, two mirrors placed parallel to each other, and there is an object between them. इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? at say distance 5 centimeter from one of them and 10 centimeter from the other. ओके, दो पैरेलल मिरर्स हैं जिसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये मैंने लेबलिंग कर दी इतनी। तो पहली चीज कहता है हाउ मेनी इमेजेस, what is total number of images formed by them? So no guess, infinite. सही बात है ना? एक मिरर इमेज बनाएगा, फिर वो इमेज ये भी बनाएगा, फिर इसके इमेज का ये बनाएगा, फिर उनके इमेज का ये बनाएगा, और ये आपस में एक दूसरे के इमेज को करते 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 करते, क्योंकि पैरेलल है, लाइट बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ इन्हीं के बीच में घूमता रहेगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होगा। Do not see this infinite as real infinite. Okay. अच्छा, एक बात बताओ, what if लाइट का एक पार्टिकल इनके बीच में मैंने डाल दिया एक मिरर की तरफ भेज के? ओके, चलो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लाइट का एक पार्टिकल एक मिरर की तरफ भेज दिया और भूल गए, तो कल होकर आकर देखेंगे तो लाइट का पार्टिकल मुझे क्या बाउंस बैक करता हुआ मिलेगा बॉल की तरह? हाँ या ना? आंसर है नहीं। नाउ यू फाइंड आउट व्हाई। आप गूगल की भी मदद ले सकते हैं। नहीं, कल को पार्टिकल नहीं मिलेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, नो मैटर कितना भी परफेक्ट रिफ्लेक्टर आपका हो। ओके, इस बात के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, वो लाइट के फोटोन को कैप्चर करने के लिए बिटवीन टू गुड मिरर्स। सो एनीवे, हाउ मेनी इमेजेस? सो इनफाइनाइट। सो रियल इन्फिनिटी इनफाइनाइट इमेजेस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक लाइट पार्टिकल बाउंस कर नहीं सकता। ओके, अब जरा देखते हैं, यहां पे कह रहा है कि अब जो इमेजेस बनेंगे उनके डिस्टेंसेस क्या होंगे, फर्स्ट सेट ऑफ इमेजेस, सेकेंड सेट ऑफ इमेजेस एंड सो ऑन। ओके, मिरर्स आर गवर्न्ड बाय व्हाट प्रिंसिपल, कि ऑब्जेक्ट जहां है जितना आगे है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। तो दोनों मिरर से कम पहले इमेज की तो बात कर ही ले हम लोग, कि फर्स्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर, एंड इस वाले मिरर में पहला इमेज यहां बन जाएगा। से इसको पहले इमेज को मैं I2 कह रहा हूं, राइट? तो कितना? तो ये 5 सेंटीमीटर पीछे और ये इनके 10 सेंटीमीटर पीछे। अब क्या होगा, ये जो है ये कितना दूर हो गया, 5 ये और 15 ये, 20, तो 20 पीछे, इनके पीछे 20 सेंटीमीटर पे ये I3 फॉर्म होगा, यहां पे I3 फॉर्म होगा, एंड ये I2, 10 ये 15 ये 25, तो अब इसके पीछे ये 25 I4, इसके पीछे ये 25 फॉर्म होगा, एंड सो ऑन, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, ये एक दूसरे के साथ ये फॉर्म करेंगे इमेजेस। करेक्ट है? ओके, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि इस मिरर में पहला इमेज बना था 5 सेंटीमीटर पीछे, इस मिरर में पहला इमेज बना था
10 सेंटीमीटर पीछे। अब आपने करना क्या है, इस मिरर में जो अगला इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, तो इसको ऐसा डायगोनली लाइए और ये पूरा डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर का, तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 25। जोड़ के देखिए, ये जो 10 वाला था वो इस मिरर से कितना पीछे था, आगे था, 15 ये 10 ये 25, तो इमेज कहां बनेगा, इसके पीछे 25। ओके, और इस वाले से भी ऐसा लाइन खींचिए और इसमें भी 15 सेंटीमीटर ऐड कीजिए, कहां मिलेगा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इस वाले में पहला इमेज 5 सेंटीमीटर यहां था, ये था 15, तो टोटल हो गया 20, तो यहां पे आगे 20 में ही तो बना अगला इमेज। सो इस तरह ये डायगोनली आप इसको एक्सटेंड करते जाइए, हर बार 15-15 ऐड कीजिए, 20 में और 15 ऐड कीजिए 35, 25 में और 15 ऐड कीजिए 40, एंड सो ऑन। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मुझे यही पसंद, मैं यही करता हूं। ओके, तो इससे क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नियरेस्ट इमेजेस फ्रॉम द मिरर्स, या कहता है कि लेफ्ट मिरर से 3 कंसेक्यूटिव इमेज जो बने हैं उनके डिस्टेंसेस बताइए, तो 5, 25, 35 हो गया ना। सेकेंड मिरर से 3, ऐसा नहीं कि 3 ही, और नीचे जगह नहीं है, नीचे और इसी तरह से डायगोनली ले जाते जाइए, आपको और भी चेन मिलते दिखाई देंगे और आप पूरे सीरीज बना लेंगे इसको यूज करके। करेक्ट है? ओके, तो ये एक सेट इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन का आएगा। नाउ 2 मिरर्स inclined at some angle. हम लोगों ने डेविएशन की बात की थी, डेविएशन का एक एग्जांपल भी किया था। से यहाँ पे 2 मिरर है, दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, तो एक डेविएशन के ही एग्जांपल से स्टार्ट करते, फिर 2 मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल के और भी क्वेश्चंस देखते क्या हो सकता है। okay. So it says 2 plane mirrors are inclined at an angle alpha. A light ray strike the 2 mirrors successively, suffer deviation of 5 pi by 6. कह रहा एक लाइट रे जो एक मिरर को स्ट्राइक किया एट सम एंगल विच इज नॉट मेंशन, लेकिन कह रहा है कि आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, देखिए एक रिफ्लेक्शन 2 रिफ्लेक्शन, आफ्टर successive reflection the deviation is, the total deviation is 5 pi by 6, then find alpha. करके देखो, करके देखो। So let me recall deviation, क्योंकि more number of questions you practice उतना better होगा। ठीक है, अब ये रियल क्लासरूम को तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो याद कीजिए डेविएशन एक आसान टर्म्स में हम लोगों ने इस एंगल के टर्म्स में भी तो लिखा था। मान लीजिए इसको मैं कहता हूं φ1 ग्लांसिंग एंगल को, ये भी है φ1, तो डेविएशन बताइए क्या होगा यहाँ 2φ1, इसको कह दिया φ2, तो ये भी हो जाएगा φ2,
ग्लांसिंग एंगल दोनों में सेम होना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है, तो डेल्टा टू डेविएशन विल बी 2 phi 2. Okay, so total deviation will be 2 phi 1 plus 2 phi 2, that is 2 phi 1 plus phi 2, and total deviation we have 5 pi by 12, sorry 5 pi by 6. सही बात है. तो इसका मतलब phi 1 plus phi 2 is 5 pi by 12. अब phi 1 plus phi 2 plus अल्फा तीनों मिलके तो 180 डिग्री होंगे. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है, नहीं है? सो phi 1 plus phi 2 को हम लोग पाई माइनस अल्फा कह सकते हैं. तो ये आ गया 5 pi by 12. तो बताओ अल्फा क्या होगा? पाई माइनस 5 pi by 12. तो ये क्या हो जाएगा? 7 pi by 12. Isn't it? होगा ना? हाँ, तो अल्फा 7 pi by 12. तो ऐसे ही ये ज्योमेट्री है, नॉट नेसेसरी कि मैं जैसा करूं वैसा ही तुम भी करो. आप अपने तरीके एक्सप्लोर कीजिए, फिर देखिए, फिर जो कन्वीनियंट लगे अडॉप्ट कर लीजिए उसको. मूविंग नेक्स्ट. Two plane mirrors inclined at an angle theta. Two plane mirrors inclined at an angle theta, and there is an object O between them. Object. An object O between them. इनके बीच में डाल दिया. अब कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस. फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम. राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा लॉजिक बिल्ड कर लेते हैं. पूरी डेरिवेशन में जाएंगे नहीं, बिकॉज दीज आर एब्सोल्यूट. वो अब ज्यादा पूछते नहीं, फिर हम लोग रिजल्ट्स याद रखेंगे इनका. लेकिन पहले थोड़ा लॉजिक तो बिल्ड कर लें कि अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो कैसे जाना चाहिए इनको. तो देखिए, यहां से इसको ज्वाइन कीजिए. अब लेट दिस एंगल बी अल्फा, लेट दिस एंगल बी बीटा. अब आप देखिए कि जो इमेज होगा वो तो मिरर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा. फर्स्ट सेट ऑफ मिरर्स, सर फर्स्ट सेट ऑफ इमेजेस, नहीं. नाउ join it, join it. तो what you will see, you will always see congruent triangles. कि अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा. Isn't it? तो ये है आपका इमेज I1, ये है इमेज I2. पर यही दो इमेज नहीं है, इमेजेस और भी हैं. यही दो इमेज नहीं है, इमेजेस और भी हैं. तो कैसे प्रोसीड करें? तो क्या ये तरीका कुछ सिमिलर नहीं लग रहा इनसे कि ये 5 सेंटीमीटर पीछे, ये 10 सेंटीमीटर आगे, फिर उसमें 15 जोड़ दिया, इसमें 15 जोड़ दिया. तो ऐसा ही देखिए कि क्या अब आगे वाले इमेज में ऐसा नहीं होगा कि ये बीटा और ये टोटल थीटा, तो इधर जो इमेज बनेगा वो बीटा प्लस थीटा, और इधर जो इमेज बनेगा और अगला वो अल्फा, क्योंकि इसका इमेज अब इस मिरर में बनना है ना, तो अल्फा प्लस थीटा. तो इधर बन जाएगा अल्फा प्लस थीटा, इधर बन जाएगा बीटा प्लस थीटा,
एंड सो ऑन, जैसा कि वो प्लेन मिरर्स में, पैरेलल मिरर्स में सीक्वेंस ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रहे थे। ओके, अब आते जरा सिमिलर पॉइंट पे कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हर बार बनते जाएंगे, इसीलिए आपको ये सिमेट्रिकल सिचुएशन दिखता जाएगा। ओके, अब होता क्या है कि जो इस तरह के इमेजेस फॉर्म होते हैं, जो इस तरह से इमेजेस फॉर्म होते हैं, दे ऑल lie on a circle, they all lie on a circle। ये देखो ऐसे कि जितने इमेजेस होंगे वो जिधर भी होंगे वो सब इस तरह से इस सर्कल पे लाई करेंगे ऐसे। सो यू विल हैव दिस इमेज I1, image I2, image I3, image I4, and the vertex, the common vertex will be center, कि कॉमन वर्टेक्स सेंटर होगा और ये जो इमेजेस हैं वो इस सर्कल पे लाई करेंगे I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन। पर ऐसा नहीं कि यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, क्योंकि ये प्लेन पैरेलल मिरर्स नहीं है, दे आर इंक्लाइंड मिरर्स। ये इंक्लाइंड हैं तो लाइट इससे इस पे गया, इस पे आया, फिर इस पे गया, लेकिन एक टाइम आएगा जब इस पे जाकर भाग जाएगा, दोबारा इन पे नहीं आएगा। पैरेलल नहीं है कि लाइट इन्हीं के बीच में टू एंड फ्रो ऑसिलेट करे। लाइट एक दूसरे को हिट करेंगे, ये जो लाइट है इनके बीच में ये एक दूसरे को हिट करेंगे और हिट करके फिर बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही ये बाहर निकल जाएंगे ये चेन टूट जाएगा। एंड हियर यू हैव ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज, फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। In this case, here you will have always finite number of images। और भी एक प्रॉब्लम है यहां, sometimes two images overlap। कभी कभी दो इमेज ओवरलैप कर जाते हैं। तो एक बात बताओ, एक ही जगह पे दोनों मिरर ने इमेज बना लिया तो उसको दो काउंट करोगे या एक काउंट करोगे? एक ही करोगे ना। तुम कैसे उनको अलग अलग करके देखोगे कि दो इमेज बने हैं? हाँ, तो कभी कभी क्या होगा, इस बैक रीजन में एक ही जगह पे ये भी मिरर ने बना दिया, ये भी ने बना दिया। तो काउंटिंग में भी थोड़ी रूल्स इलेबोरेट करे गए हैं कि ओवरलैप हो जाएगा तो आपको इमेज तो एक कम लेनी पड़ेगी ना। हाँ, तो इसीलिए हम लोग इसके रूल याद कर लेंगे। फिर भी अगर आप इसे 2 मिनट देखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे राइट एंगल पे जो मिरर्स हैं उनके लिए देखें। से आई हैव 2 मिरर्स एट 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल पे दो प्लेन मिरर्स हैं एंड द इमेजेस formed by them of any object which is placed between them, कि इनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट डला है, वो नॉट नेसेसरली सिमेट्रिकल, तो उसके कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। राइट, ओके। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि इस केस में भी वो इमेजेस जो है वो सर्कल पे ही लाई करेंगे। तो एक सर्कल प्रॉपर साइज का जो इसको फिट करे और वो ड्रॉ कर लेता हूं। ओके ओके, एंड लेट मी स्ट्रेच इट। ओके, ये स्ट्रेच कर लिया थोड़ा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 इमेज कह रहे हैं, सही। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, 3 इमेज फॉर्म होगा। ओके, बट तरीका देख लेते। ये है एंगल अल्फा, ये है एंगल बीटा। राइट, तो अब इधर भी एंगल अल्फा पे एक फॉर्म होगा और इधर एक एंगल बीटा पे फॉर्म होगा, मान लो जहां भी हो बीटा। ओके, सो ये एक एंगल अल्फा पे फॉर्म हुआ यहां से, और इधर को ये एंगल बीटा पे फॉर्म हुआ। तो ये है इमेज I1 और यहां पे है इमेज I2। ऐसे
इमेज I1 एंड इमेज I2। अब जरा करके देखो, अल्फा एंड 90 डिग्री, मतलब यहां से 90 प्लस अल्फा। ओके, तो लेट मी पुल। ओके, ये सारा एंगल 90 प्लस अल्फा, और इधर से जो इमेज बनेगा वो होगा 90 प्लस बीटा। अब जरा इस सारे एंगल्स को जोड़ो, जोड़ के देखो। 90 ये वाला है, अल्फा प्लस बीटा 90 है, प्लस 90 प्लस बीटा प्लस 90 प्लस अल्फा, तो ये क्या हुआ 270 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 90, हो गया 360। मतलब हम लोग सही कर रहे थे कि ये 90 प्लस बीटा जहां आया, 90 प्लस अल्फा भी एग्जैक्टली वहीं गया। इसका मतलब जो I3 है, यहां पे 2 इमेज है, इस मिरर का भी फॉर्म्ड इमेज है, इस मिरर का भी फॉर्म्ड इमेज है। तो होने थे 4, होने थे कितने 4, पर दिखेंगे कितने 3, क्योंकि एक इमेज ओवरलैप हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3। तो ये भी प्रॉब्लम है कि यहां काउंटिंग के हिसाब से जो आया उसमें एडजस्ट भी करना होगा जब ये ओवरलैप करेंगे। तो हम लोग इसमें लॉजिक ज्यादा अब नहीं लगाएंगे, इनके रिजल्ट्स याद कर लेंगे। ओके, अब रिजल्ट याद करने का तरीका क्या है? तो रिजल्ट याद करने का तरीका है कि नंबर ऑफ इमेजेस, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज फाइंड 360 डिग्री बाय थीटा, प्रोवाइडेड थीटा इज इन डिग्रीज। अगर 360 लिया है तो थीटा को भी डिग्री में लीजिए, डिग्री में ही काम करने में हम लोग ज्यादा यूज टू हैं। 360 डिग्री बाय थीटा डिग्रीज। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिरर्स है। अब कहता है इफ दिस वैल्यू is which value, say let this value is n, let me call this value n. Okay, so if n is fraction, if n is not a fixed integer, कोई इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन आया, से 7/3 ऐसा 7/2, तो अगर ये फ्रैक्शन है तो इसका कर देना है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है अ इंटीजर लेसर देन दिस, जस्ट लेसर, तो ज्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आया 3.4, अगर n का वैल्यू आया 3.4, मान लो एंगल ऐसा लिया कि आया 3.4, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा 3। तो बोलेंगे क्या? नंबर ऑफ इमेजेस 3। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 3। करेक्ट है? सो n इज फ्रैक्शन, सो व्हेन n इज फ्रैक्शन, अभी और है रूल्स कि जब n फ्रैक्शन आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, इससे ठीक कम वाला जो इंटीजर होगा वो लेना है हम लोगों को। करेक्ट है? ओके, तो इस सेशन का टाइम कम बच गया है, तो मैं इसको एंड करके रीस्टार्ट करता हूं और फिर इसके और भी केसेस कंटिन्यूएशन में बताता हूं।